आपने एक नाम सुना है, मितानिन? वो मितानिन जो घर घर जा करके गर्भवती महिलाओं के साथ साथ अस्वस्थ महिलाओं के लिए अभियान चलाती है। बस्तर के स्वास्थ्य का ढांचा, न सिर्फ बस्तर बल्कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य का ढांचा इन मितानिनों के कंधे पर टिका हुआ रहता है। यह मितानिन ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों के माध्यम से पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली महिलाएं होती है। और आज उन्हीं महिलाओं का हक अगर कोई छीन रहा है बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा जिले के गीदम में, तो वो है स्वास्थ्य विभाग के घोटालेबाज अधिकारी। आपको बता दें, मलेरिया अभियान, निक्षय निरामय सर्वे 2024-2024 सहित अन्य चीजों में इन्हीं मितानिनों का इंसेंटिव तक रोक दिया गया, यानी कि प्रोत्साहन राशि। इस प्रोत्साहन राशि के तहत सैकड़ों मितानिन अपना घर बार चला पाती है। उन मितानिनों को आखिरकार असक्षम करने की किसने ठान रखी है? कौन से दंतेवाड़ा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी? क्या सीएमएचओ राम टेके, जिन पर लगातार पहले भी बीजापुर में रहते हुए गंभीर आरोप लगे हैं, क्या उन्हें यह दिख नहीं रहा? एक तरफ तो डीएमएफ में राशि इधर उधर करके दंतेवाड़ा जिले को कई विकास कार्यों से महरूम रख दिया जाता है, करोड़ों रुपए तो इधर उधर किए जा रहे हैं। तो क्या आपके पास पैसे नहीं है इन मितानिनों को देने के लिए? मितानिनों ने बकायदा इसके लिए लिखित आवेदन दिया है और उन्होंने रोष व्यक्त किया है कि सिर्फ गीदम में ही ऐसा क्यों हो रहा है, कौन है जिम्मेदार? करोड़ों अरबों रुपए अधिकारी तो घोटाला कर देते हैं, लेकिन मितानिनों का क्या? मितानिनों को उनके हक की राशि भी अगर नहीं दी जाती है तो बस्तर दंतेवाड़ा क्षेत्र की और गीदम क्षेत्र के स्वास्थ्य का क्या आलम हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब इन्होंने लिखी शिकायत बार बार हर अधिकारी को दी है, सुनने वाला वहां कोई नहीं। कलेक्टर साहब भी कहीं ना कहीं इस मामले में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। तभी 2 वर्षों की प्रोत्साहन राशि, कई चीजों में 1 वर्ष, मैं आपको लिस्ट बताता हूं, आप लिस्ट देखिए, लिस्ट में आपको दिखेगा मलेरिया अभियान, मोबाइल रिचार्ज, इंसेंटिव, सीआरएमसी, ऐसे करीबन 6-7 बिंदुओं पर इन्होंने लिखित शिकायत अधिकारियों को कर दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, इनकी ओर देखने वाला भी कोई नहीं है। लिहाजा अब इन्हीं मितानिनों ने, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों ने कार्य बंद करने की चेतावनी दी है। तो क्या सीएमएचओ घर घर जा करके उन महिलाओं की देखभाल कर पाएंगे जो गर्भवती है या जो महिला अस्वस्थ है? क्या बीएमओ जा करके करेंगे? इन्हीं मितानिनों के कंधे पर, मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरा स्वास्थ्य अमला इन मितानिनों के कंधे पर टिका हुआ है। अगर ये मितानिन पीछे हट गए तो वो दिन दूर नहीं जहां बस्तर को, जहां दंतेवाड़ा को फिर एक बार अस्वस्थ माहौल से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि आपने सुना कि इन्हीं कंधों पर पूरा स्वास्थ्य अमला टिका हुआ है, तो एक बार इनकी व्यथा सुनिए, क्योंकि सरकार तो रोजगार का अवसर तो दे नहीं रही, जो जमीन पर काम कर रहे हैं उनको उनके हक की राशि नहीं दे रही। कहां है विधायक, कहां है कलेक्टर, कहां है वो तमाम मंत्री शासन के? सुनिए इनकी व्यथा, स्क्रीन पर आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सीआरएमसी भी मिलने का रहता है, एक अंदरूनी क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, तो उसका एक मानदेय रहता है हर महीने 1000 रुपये, लेकिन वो भी हमारा पिछले 1-1.5 साल से पेंडिंग है। वो डिस्ट्रिक्ट से डरता है, वो अभी तक से हमारे अकाउंट में, किसी भी कर्मचारी के अकाउंट में। ये बच्चे लोग कम से कम 6 महीना, 1 साल के भी हो गए, 1.5 साल के भी हो गए, लेकिन इनको जीएसवाई का पैसा अभी तक भुगतान नहीं हुआ। जनहित खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर। पब्लिक स्वर, जनता की आवाज।